प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज के दिन को बहुतायत से हम सबके जीवन में आशीष किया है, इसके लिए धन्यवाद। और आशा है हम एक और वचन देखेंगे। एक्सोदस निर्गमन चैप्टर 15 वर्स 22 देखते हैं यहाँ पर। तब मूसा इस्राएल को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचा, वहाँ का पानी खारा था, उसे वो ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएंगे। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। यहाँ पर हम जब इस्राएल लोग इजिप्ट देश से निकलकर उस बंधन से छुटकारा पाकर जब वो लोग कनान देश के लिए जा रहे थे, परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड के लिए जा रहे थे, जब वो लोग निकल ही था उस समय का बात है। लाल समुंदर को जस्ट पार करके वो लोग उस जगह में जा रहे थे। वो एक जंगल है जो सूर नाम का एक जंगल है, वहाँ से निकला था। उसी तरह मेरे प्रियजनों, हम सब कभी परमेश्वर ने अंधकार के बंधन से चुरा कर ज्योति में लाया, यानी कि फर्स्ट टाइम जब पवित्र आत्मा ने आपको छुआ, एक नया जन्म आप मिल गया। वो नया जन्म क्या है? आत्मा आपके अंदर से, आपका अंदर में एक आत्मा का नया जन्म, एक शिशु के तरह, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा की तरह आपको अंदर में जन्म दे दिया। उसके बाद जन्म देने के बाद आप वहाँ से निकल पड़ा। आत्मिक सफ़र वहाँ से होता है, वहाँ से शुरू होता है हमारा आत्मिक जीवन का शुरुआत, वहाँ से होता है। तो जब ऐसा शुरुआत में निकलते समय जैसे इस्राएल लोग सूर नाम का जंगल में गया, वैसे हमारा जीवन भी जंगल का जैसा हमारा जीवन भी होता है। आत्मिक में वो बातें आत्मिक में होता है कि जंगल में जाने से क्या होता है, वहाँ पर ऊँट खटेरे होता है, ऊँट कटेरा होता है, रुकावट डालने वाले बहुत घास फूस जंगल क्या क्या होता है, वहाँ पर पत्थर वगैरह होता है, बहुत तकलीफ होता है जंगल से जाना। तो उसी तरह से ही हमारा जीवन में भी हम जब नया जन्म पाने के बाद आत्मिक सफ़र जब शुरुआत हमारे जीवन में हो जाते हैं, हो जाने के बाद जब हम शुरुआत करने लगते हैं, हमारा जीवन भी बहुत तकलीफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उस समय हम सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं कि वचन हमें क्या कहता है। क्योंकि उससे पहले हम वचन को नहीं समझता है, उसके बाद हम वचन को जब समझने लगते हैं तो प्रभु हमें सिखाने लगते हैं, हम इसको नहीं करना है, इसको नहीं खाना है, ऐसा नहीं जाना है, उसमें नहीं जाना है, ये सब नहीं करना है। बहुत से बातें हमारे अंदर से हमें प्रभु सिखाने लगते हैं। तो वो सब बातों का हमें इनकार करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। यीशु जैसा कहता है कि जो यदि कोई मेरे चेला जो मेरे पीछे बनना चाहता है, तो चेलों को कहता है और अपने लोगों को कहता है कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। तो हमें भी अपने आप को इनकार करना पड़ता है। अपने आप को इनकार करते हुए बहुत से बातें होते हैं। तो उस समय वो जंगल होता है, बहुत कठिन होता है वो समय। तो ऐसा समय में हम अपने जीवन को क्या है बढ़ाता है। तो ऐसे करके हम बढ़ते जाते हैं आत्मा में। जैसे छोटा सा बच्चा जन्म होने के बाद वो शिशु धीरे 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 करके स्टेप स्टेप करके वो बढ़ता है। ऐसे ही हम सबका अंदरूनी व्यक्ति आत्मा में हम भी थोड़ा 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 धीरे 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 करके हम भी दिन ब दिन बढ़ते जाता है मेरे प्रियजन। ऐसे समय में हम भी क्या है, ये मारा पानी उस स्थान में वो लोग पहुंच गया जहाँ का पानी खारा है, पीने लायक नहीं है। तो उसी तरह हमारे चाल चलन को भी देखकर जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो हम लोग का जीवन भी ऐसा ही होता है। लोग हमसे इतना बात करने दिल नहीं होगा, वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं होगा, हम भी उसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, वो भी हमारे साथ एडजस्ट नहीं होगा। हमारे बोल चालों को वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। हम कुछ बोलेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेंगे। क्योंकि उस समय हम क्या है, उस समय हम छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन छोटे बच्चे में ही हम कुछ कुछ बोलने लगते हैं, कुछ कुछ करने के लिए जब सीखते हैं। ऐसे समय में लोग हमें क्या करते हैं, हमारे बातें सुनने दिल नहीं होगा। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन शायद लोगों के आगे बहुत लोग हमें खराब ऐसा सोचेंगे। क्योंकि हम भी इतना नहीं जानने के कारण हमारा व्यवहार भी लोगों को क्या है, उनके लिए भी एक तीता लगने वाला, एक खारा रखने वाला, एक खारा लगने वाले होंगे। वो पानी जैसे खारा था, वो पानी मारा का पानी जैसे खारा था, वैसे ही हमारे चाल चलन भी खारा होंगे। बहुत से लोग हमें टुकड़ा कर छोड़ कर चले जाएंगे। हमें क्या क्या बोलेंगे,
जब हम ऐसे अवस्था में होता है तो लोग हमें बहुत से बातों को हमारे ऊपर कंप्लेन करेंगे, हमारे ऊपर तोप देंगे, हमारे ऊपर बोल लेंगे। मेरे प्रियजनों, आप उसमें दुख ना होना। ऐसे सफ़रों से होकर मैंने आया है। आप लोग को सबको उस सफ़र से होकर जाना पड़ता है। तो आपके जीवन में भी आप जब शुरू में प्रभु में आता है, आपका पति आपसे इरिटेटिंग होंगे, आपके पत्नी आपसे इरिटेटिंग होंगे, आपके परिवार आपसे इरिटेटिंग होंगे, आपके दोस्त लोग आपसे इरिटेटिंग होंगे, क्योंकि आपके बात को वो लोग नहीं समझने के कारण, आपका बोलचाल को नहीं समझने के कारण, और आपको भी समझाने का कुछ तरीका नहीं, कुछ ढंग नहीं, ऐसा करने के कारण वो लोग, बहुत से लोग आपको टुकड़ा कर देंगे, टुकड़ा देंगे आपको। बहुत से लोग आपको आपके विरोध में क्या क्या बोलेंगे। जैसे मूसेस के विरोध में वो लोग इसराइल लोग पानी नहीं मिलने के कारण बुराया है, वैसे ही हमारे बारे में भी लोग कंप्लेन करेंगे, क्या क्या बोलेंगे। मत डरना। मूसेस ने क्या किया? मूसेस ने यहोवा को दुहाई दी, परमेश्वर को दुहाई दी। तब यहोवा ने उसे आज्ञा दिया, एक पौधा बतला दिया, एक पौधा उसे बता दिया, उसका पत्ता को उस पानी में डाल दो तो वो पानी मीठा हो गया। देखना, वो पत्ता प्रभु यीशु मसीह है। आप यीशु में बढ़ते जाएं, आप प्रार्थना के साथ यीशु में बढ़ते जाएं। ऐसा समय में लोग अब जो भी बोले बोलने दो, जो भी कहे बोलने दो, जो भी बोलता है बोलने दो, जो भी करने दो, कुछ नहीं। उसमें आप रोना भी नहीं, दुख भी मत लेना, निराशा भी मत होना, डिप्रेशन भी मत लेना। आप निराशा होकर या आप डिस्करेज होकर ना बैठना। जितना हो सके, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में, परमेश्वर मैं आप में चलूँगा, प्रभु मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। ऐसे कहकर यीशु को अपने जीवन के अंदर ले ले और यीशु को अपने अंदर भरते रहने। एक दिन आप ऐसा करते करते आपके अंदर यीशु भर जाएंगे, क्योंकि गलतियन में जैसे कहते हैं ना, हमें मसीह के रूप में आना है। तो उसी तरह धीरे धीरे करके हम भर कर हम भी आत्मा में बड़ा होता जाएगा। मैच्योर अवस्था तक हम पहुँचेंगे। तो जब हम मैच्योर अवस्था तक पहुँचेंगे तो वो पानी मीठा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो पत्ता पूरा पूरा वो पत्ता क्या है, काम करने लगे। यानी कि यीशु हमारे अंदर पूरा काम करने लगे। यीशु हमारे जीवन को बदल देंगे। हमें जिन्होंने टुकराया था, हमें जिन्होंने पहले हमें ये बोला था, हमें टुकरा कर हमारे विरोध में बातें किया था, हमें छोड़ कर निकल गए थे, हमें छोड़ कर चले गए थे, हमें जिन्होंने क्या क्या बोले थे, हमारे विरोध में जो जो बोले थे, वो सभी उस पानी को पीने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है ना, इसराइल लोगों ने उस पानी को जब पिया तो खारा था, तो बहुत ही मोसेस के विरोध में वो लोग बात करने लगे। लेकिन जब मोसेस परमेश्वर से प्रार्थना कर कर उस पानी को, उस पत्ता को मोसेस के परमेश्वर के कहे अनुसार, उसके बतलाए अनुसार उसने किया, तो उस पानी को सबने पिया, क्योंकि वो पानी मीठा हो गया। उसी तरह मेरे प्रियजनों, आज आपके चाल चलन, आपके बोल चाल, आप बहुत ही दुख आपका आप से लोग, आपको लोग बहुत क्या क्या बोलता होगा, दुखित मत होना। प्रभु में आइए, यीशु में आइए, अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें। यीशु आपके जीवन को बदल देगा। यीशु जीवनों को बदलने के लिए आया है। वो यहाँ पर धर्म बदलने के लिए नहीं, जाति बदलने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह यीशु यहाँ पर लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया। हम लोग अंदर से बदले, अंदरूनी व्यक्ति अंदर से हम बदले, हम लोगों का जीवन बदले, लोगों का जीवन बदले, उनका सोच विचार बदले, वो सबको एक ही नज़रिया से देखे, सब एक दूसरे से एक ही नज़र से देखकर प्यार करे, मेल मिलाप से रहे, उसको यीशु चाहता है। तो वो जीवन आप में आ जाएंगे, तब लोग आपको पिएंगे, यानी कि आपके साथ लोग एडजस्ट हो जाएंगे। आपके पीछे लोग, जैसे जहाँ जो पानी अच्छा है, उस पानी को हर कोई पीने के लिए आता है। हर नदी में सब कोई नहाने नहीं जाता है। जो नदी ठंडा है, अच्छा है, उसमें हर कोई नहाने आता है, हर कोई इस पानी को पीने के लिए आता है। उसी तरह से ही आप वो व्यक्ति बन जाएंगे, हर कोई आपके साथ आएंगे, आपसे बातें करने दिल हो जाएंगे, आपके साथ समय बिताने दिल होंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन आपसे सुनने के लिए। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को यीशु को दें। आपके हालात आज बुरे हालात में होंगे, बहुत तकलीफ में, बीमार में, दुख में, यानी कि ये खारा पानी जैसा आपका जीवन होगा। यीशु को ग्रहण करें, यीशु को ले लें, यीशु को अपने अंदर में भरने दें और यीशु के रूप में आ जाए।
ऐसा कहकर अपने जीवन को समर्पित करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, बोले यीशु मैं आपके रूप में आना चाहता हूँ, यीशु मैं आपके प्रेजेंस में चलना चाहता हूँ, क्योंकि हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियजनों। यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु इसीलिए तो कहता है डाली दाखलता बिना नहीं पल सकते, डाली जो दाखलता में बने रहना पड़ेगा, यानी कि यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम यीशु के प्रेजेंस में जीवन जिए, यीशु के उपस्थिति में जीवन जिए, ऐसा कहकर अपने जीवन को समर्पित करें। जरूर परमेश्वर की आत्मा हर जगह उपस्थिति है, लेकिन उस उपस्थिति को महसूस करना, उस उपस्थिति को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यह जिम्मेवारी हमारे ऊपर प्रभु ने दिया है। प्रभु की उपस्थिति तो हर जगह है, लेकिन उसे बनाए रखना हमारा काम है। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को प्रभु को दे, वो कारा पानी को मीठा पानी बनाने के लिए प्रभु को अपना जीवन को दे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।